स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ नई नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि यहाँ पे हम लोग JSSC CGL का फॉर्म जब फिलअप कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग रजिस्ट्रेशन किए तो रजिस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से आपके मन में कुछ डाउट होते हैं और उसमें मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, इसमें भी आपको डाउट हो रहे होंगे क्योंकि एसएससी में 2 बार रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे अलाउड नहीं करता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि JSSC में भी ऐसा ही नियम लागू हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने खुद ये बात करके 100% कंफर्म किया है कि अगर हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि जिसका फॉर्म फिलअप हम लोग करते हैं और उसमें हमारा गलती हो जाता है, जैसे कि EWS होते हो, यूआर होते हो या फिर कैटेगरी वाइज या फिर किसी भी तरीके से जो प्रॉब्लम हो सकती है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नाम और फादर्स नेम, मदर्स नेम को छोड़कर जितना भी इसमें मिस्टेक होता है, गलती होती है, तो उसको हम सुधार सकते हैं। यहाँ पे देखिए सुधारने का ऑप्शन भी आता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसकी मैं 100% गारंटी आपको देती हूँ कि ये अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो यहाँ पे आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं कराया जाएगा, सबसे पहली बात। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग फॉर्म फिलअप करने के बाद हमारे 24 घंटा वहाँ पे देता था, रजिस्ट्रेशन के बाद 24 घंटा का टाइम देता था कि 24 घंटा के बाद आपका पेमेंट होगा, और यहाँ पे 24 घंटा के 48 घंटा भी हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा था। तो इसके लिए हमारी साइट में प्रॉब्लम थी, हम लोग से कोई गलती नहीं हुई थी, यहाँ पे हमारे साइट में ही प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वहाँ पे पेमेंट नहीं हो पा रहा था। और पेमेंट होने के बाद भी पेमेंट शो नहीं कर रहा था, यानी कि फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, उसे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग रजिस्ट्रेशन के बाद 24 घंटे का टाइम देता है, उसके बाद हम लोग पेमेंट करते हैं और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का टाइम नहीं दे रहा है, तब हमारा वहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी मैंने सोल्यूशन निकाल दिया है, मैंने खुद बात किया है। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव ना हो तो मैं उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, या फिर जिस नंबर से मैंने बात करा है उससे भी आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि इसमें भी आपको 24 आवर्स का टाइम लगेगा या फिर उससे ज़्यादा भी लगेगा, तब वहाँ पे हमें फोटो और साइन का वहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हमें अपलोड करने का क्रिएट होगा। तो इतनी डाउट को मैंने क्लियर करा। और यहाँ पे जैसे कि बात आ रहा था कि जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है और इसका टाइम खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैं बता देती हूँ कि इसका आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही गया होगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की तिथि को बढ़ा दी गई है, यानी कि 14 के मध्य रात्रि तक जो थी वो यहाँ पे 21/2/2022 की मध्य रात्रि तक हो चुकी है, यानी कि आप आराम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सर्वर में भी प्रॉब्लम होती हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका टाइम 21 कर दिया गया है। अब आराम से मतलब ऐसा कि नहीं आप लोग सो जाइएगा, आपको बस टाइम मिल गया है, क्योंकि साइट में ही प्रॉब्लम थी JSSC की। और यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि जो है उसकी भी जो पेमेंट की भी तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि ये जो इसमें 16 तक दिया गया था ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बढ़ा दी गई है 23 तक, यानी कि 2 दिन इसमें बढ़ा दिया गया है। अब फोटो एंड सिग्नेचर की जो डेट थी वो भी बढ़ा दी गई है, वो आपको 25/2/2022 की मध्य रात्रि तक कर दी गई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि संशोधन तिथि, यानी कि अगर इसमें हमारा कोई मिस्टेक हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, तो उसका हम लोग सुधार कैसे कर सकते हैं, तो उसका भी तिथि आपको दी गई है। हालांकि नोटिफिकेशन में भी उसकी तिथि दी गई थी कि सुधारने की तिथि जारी करेगी JSSC, लेकिन क्या होता है कि हम लोग अच्छे से फॉर्म को हम लोग अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ते नहीं हैं और कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी हमारा बढ़ा दिया गया है 26/2/2022 से लेके 28 तक। यहाँ पे हम लोग अपने जो फॉर्म है उसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं, और एडिट में जो है क्या क्या एडिट आपको नहीं होंगे, तो एडिट हमारा नहीं होने वाला है नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये आपका जो है चेंज नहीं होगा। और पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई है तो वहाँ पे अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो आप ध्यान से इस बात को नोटिस कर लेना कि
कि आप वहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेंज कर देना। क्योंकि अगर ये दोनों हम लोग ऐसे, तो हालांकि ये करेगा नहीं रिजेक्ट, लेकिन जब मैंने बात किया था कि अगर हम दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि नहीं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई रीज़न नहीं है। अगर हम उस रजिस्ट्रेशन का पेमेंट नहीं किए हों तो यहाँ पे हम लोग दोबारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेमेंट कर देते हैं तो वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और अगर पेमेंट नहीं करते हो तो उसको वहीं पे कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर जो लोग पेमेंट नहीं किए हों वही दोबारा रजिस्ट्रेशन करना, और वहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपने चेंज करके घर में जो दूसरा मोबाइल नंबर होगा और दूसरा ईमेल आईडी बना के आप वहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर देना। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी मैं नंबर दे रही हूँ उससे आप खुद भी ये कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट होता है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और जाते जाते मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसा कि मैं जानती हूँ कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सारे टीचर के हैं, तो यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि या फिर टीचर के हों या फिर आप झारखंड में किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है यहाँ पे क्षेत्रीय लैंग्वेज। यानी कि आप टीचर का भी फॉर्म फिलअप करोगे तो यहाँ पे आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज को पढ़ना ही होगा। ये जेएसएससी का भी करोगे तो आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज पढ़ना ही होगा। यानी कि जेएसएससी की तरफ से जितनी भी जेटेट या जेएसएससी या फिर झारखंड के थ्रू जितनी भी वैकेंसीज निकालेंगी उसमें अभी तक, हालांकि ये जो नियम है उसे रद्द करने का लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब तक रद्द नहीं होता है इसका एग्ज़ाम आने वाला है तो हमें उसका एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने खुद भी जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इसका प्रिपरेशन करना हो तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करिए, जिसका नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अगर आपको तैयारी करना हो जितने भी लोगों को, तो आप कांटेक्ट करके आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम दूंगी कि किस किस टाइम पे किस किस सब्जेक्ट का हम लोग क्लास कराएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जेएसएससी सीजीएल का या फिर झारखंड के किसी भी वैकेंसीज के बारे में तैयारी करने के लिए, जेटेट आता है उसकी भी तैयारी कराऊंगी और जेएसएससी सीजीएल का भी कराऊंगी, जितनी भी झारखंड में आने वाली है वैकेंसीज मैं उसको कराऊंगी। तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे बात करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बताइएगा कि आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं।